डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी ट्रेड वॉर। रेसिप्रोकल टैरिफ से बढ़ा विवाद। चीन ने भी अमेरिका पर ठोका 34% जवाबी टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को एक फैसला लिया और जिसके बाद दुनिया भर में मच गया है बवाल। व्यापारिक और आर्थिक लिहाज से न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। चीन से लेकर भारत, पाकिस्तान समेत यूरोपीय यूनियन तक में खलबली मच चुकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने भारत को राहत देते हुए 26% का टैरिफ लगाया तो चीन पर 34%। ट्रंप ने जिन देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन अब इस लिस्ट के लिए कई देश खुलकर ट्रंप को जवाब भी देते नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ चुका है चाइना का। चाइना ने भी शुक्रवार को अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीन सरकार ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर एक तरफा दबाव डालने की कोशिश की गई है और चीन ने कहीं न कहीं इसी को देखते हुए अब अमेरिका को जवाब भी दे दिया है। अमेरिका और चीन के बीच एक लंबा चौड़ा व्यापार होता है। अमेरिका चीन ट्रेड की बात करें तो 49.4 लाख करोड़ रुपए का ये व्यापार है। अमेरिका से चीन को निर्यात 12.7 लाख करोड़ रुपए। चीन से अमेरिका में आयात की बात करें तो 36.7 लाख करोड़ रुपए। वहीं अमेरिका को व्यापार घाटा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 24 लाख करोड़ रुपए। बता दें कि जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से ट्रंप ने अब तक चीन से आने वाले सभी इंपोर्ट्स पर 2 बार 10% अतिरिक्त शुल्क भी लगाए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम अमेरिका में चीन से अवैध रूप से आने वाले फेंटेनाइल को रोकने के लिए जरूरी था। इसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर प्रभावी रूप से कुल 54% टैरिफ हो गया है, क्योंकि 34% अभी ट्रंप ने ऐलान किया और उससे पहले 2 बार 10% ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये 54% हो गया, जो कि चीन के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है। इसके साथ ही चीन ने भी 11 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय करार दे दिया है। शुक्रवार को जवाबी टैरिफ का ऐलान करते हुए चीन ने कहा कि 11 अमेरिकी कंपनियों को उन कंपनियों की लिस्ट में डाला जा रहा है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनमें ड्रोन बनाने वाली कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 अमेरिकी कंपनियों पर एक्सपोर्ट नियम लागू किए गए हैं, जिससे वे चीन के दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात न कर सकें। बता दें कि अमेरिका को जवाब देने वाली लिस्ट में चीन ही नहीं है, इसके साथ कनाडा और यूरोपीय यूनियन भी आ चुका है। इससे पहले कनाडा ने गुरुवार को अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, तो साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और कहा कि इसको वापस लिया जाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अमेरिका में अब निवेश भी रोक रहे हैं। मैक्रों ने कहा कि ट्रंप को यूरोपीय यूनियन के ऊपर लगाए 20% टैरिफ को वापस लेना होगा। इन सब के बीच ट्रंप ने अपने फैसले को लेकर हाल ही में एक बयान भी दिया और इसमें कहा कि इससे अमेरिका के अच्छे दिन आने वाले हैं। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि इससे मार्केट बूम करने जा रही है, अमेरिका बूम करने जा रहा है। I think it's going very well. It was an operation, like when a patient gets operated on, and it's a big thing. I said this would exactly be the way it is. We have $6 or $7 trillion coming into our country, and we've never seen anything like it. The markets are going to boom, the stock is going to boom, the country is going to boom, and the rest of the world wants to see, is there any way they can make a deal? They've taken advantage of us for many, many years. For many years, we've been at the wrong side of the ball, and I'll tell you what, I think it's going to be unbelievable. The thing that people have to talk about, we're up almost to $7 trillion of investment coming into our country.
and you'll see how it's going to turn out. Our country's going to boom. बहरहाल ट्रंप के एक फैसले की वजह से माना जा रहा है कि दुनिया भर में अब आर्थिक मंदी आ सकती है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया भर के देश एक दूसरे के खिलाफ अब खुलकर सामने आ रहे हैं और एक दूसरे पर अब टैक्स बढ़ोतरी को लेकर भी खुले रूप से देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या ट्रंप अपने इस फैसले को लेकर कोई बदलाव करेंगे या फिर ये एक प्रकार से ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है और कहीं ना कहीं ये और आगे जाएगी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।